हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और मैं करियर सक्सेस की तरफ से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप जानते हैं कि करियर सक्सेस की तरफ से रोज़ सुबह 9 बजे मैं आपके लिए लाइव सेशन जो है वो लेकर के आती हूँ यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि जिस तरह हमारे जेके एसएसबी क्लास 4th और अकाउंट असिस्टेंट की डेट जो है आ गई है, किसकी? जेके एसएसबी की और क्लास 4th की जो है अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4th, ये जो है हमारी डेट्स जो है आ गई हैं। और इस टाइम पर हमें एक मिनट भी अपना जो है वो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा था कि एकदम से अचानक से डेट्स आ जाएंगी, वो अभी किसी को भी नहीं हमें पता था। लेकिन जो कि जेके एसएसबी और क्लास अकाउंट्स असिस्टेंट और क्लास 4th की जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं, वो डेट्स आई हैं फ्रेंड्स, वो आई हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की आई है आपकी डेट अक्टूबर 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है वो आपका बोला गया है कि ये टेंटेटिव डेट्स, इनके बीच में जो है वो एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। और दूसरी जो डेट आई है वो ये आई है कि क्लास 4th की डेट है वो 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है वो क्लास 4th की ले ली जाएगी। एग्ज़ाम इन्हीं बीच कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो आप अपने अकाउंट असिस्टेंट की और क्लास 4th की तैयारी अगर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो हमारे पास अब एक महीना भी हम नहीं कह सकते कि एक महीना रहा है, जो भी हमारे पास 20-25 दिन 22 दिन 25 दिन जो हमारे पास रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से, तो अगर आप चाहते हैं कि इन दिनों में आपके अकाउंट असिस्टेंट प्लस आपकी क्लास 4th की जो तैयारी है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, तैयारी प्लस रिवीजन इस तरह से हो जाए कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए करियर सक्सेस की तरफ से हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आए हैं, जो कि अगर आप 22 सितंबर से पहले एनरोल कर लेते हैं, अगर आप उस कोर्स को ले लेते हैं, तो आपको जो है वो 1000 रुपीज़ 1000 रुपये जो हैं वो आपको ऑफ दे दिए जाएंगे। 1000 रुपीज़ जो हैं वो आपको डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ 22 सितंबर तक ही वैलिड है। अगर आप इस दौरान 22 सितंबर तक अगर आप इस हमारे क्रैश कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, इसके लिए आप एनरोल कर लेते हैं, तो आपको 1000 रुपये जो है वो आपको डिस्काउंट करियर सक्सेस की तरफ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर ना कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे क्रैश कोर्स को यूटिलाइज कीजिए, इसको एनरोल कीजिए, ताकि आपके क्लास 4th और आपके जेके एसएसबी की तैयारी जो है वो जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे आपकी हो जाए। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9419145317। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे क्रैश कोर्स का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जो मैं आज का सेशन आपके लिए लेकर के आई हूँ तो वो अब हम शुरू करते हैं। लेकिन वो शुरू करने से पहले, जिस तरह आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम एक कोट जो है रोज़ मोटिवेशनल कोट मेरी तरफ से करियर सक्सेस की तरफ से जो आपके लिए हम ले करके आते हैं, वो आज का कोट आपके लिए है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 20 years ago, the second best time is now। तो अगर आपको ये मेरा कोट जो है वो समझ में आया है, तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो अभी होता है। बेस्ट टाइम जो है वो अभी है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि
JKSSB और क्लास 4th की तैयारी के लिए जो बेस्ट टाइम आपके पास है वो अभी है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी तैयारी, आपकी रिवीजन, करियर सक्सेस की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो जल्दी से जल्दी और बढ़िया से बढ़िया तरीके से करवा दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आज हम अपना करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आज जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो आज हमने जो डिस्कस करनी है हमारे इस सेशन में, सबसे पहली जो चीज़ है वो है बैंकिंग की। ठीक है, सबसे पहला जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। दूसरी जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर अपडेट। तीसरी जो हम अपडेट पढ़ेंगे, जो तीसरी हमारे पास है दैट इज नेशनल अफेयर। पहली कौन सी हो गई? पहली हो गई बैंकिंग, दूसरी हो गई इंटरनेशनल अफेयर्स, तीसरी हो गई नेशनल। चौथी जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है जीडीपी कंट्रैक्शन की। ठीक है, उसी तरह से जो फिफ्थ अपडेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है नेशनल स्कीम, और द लास्ट वन जो कि है दैट इज योर अचीवमेंट्स एंड अवार्ड। तो ये 6 अपडेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो इन सब के बेसिस पे आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। और फ्रेंड्स, जिस तरह से आप सबकी रिक्वेस्ट हमें आ रही थी कि जो कि JNK अकाउंट JKSSB अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4th का एग्ज़ाम जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका हुआ है, तो इसलिए आप क्या करें, हमारी तरफ से हम क्या करें, आप लोगों के लिए पुराने जो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, जो पुरानी अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कल से ही इनफैक्ट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम क्या करें, वन लाइन में एक एक लाइन करके आपको अपडेट्स, वन लाइनर अपडेट्स जो हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की, पुराने पिछले जो 4-5 महीनों की अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत करंट अफेयर में हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि कल से ही मैं वन लाइनर आपके लिए क्या लेकर आऊँगी, वन लाइन अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊँगी, जो कि हमारे जो बेस्ड होंगी वो पिछले 4-5 महीने की जो लास्ट 4 to 5 मंथ्स हमारे गए हैं उनके भी जो अफेयर्स रहे हैं उनकी कल से हम डिस्कशन यहाँ तैयारी शुरू कर देंगे। तो रोज़ सुबह 9 बजे ध्यान रखें कि करंट अफेयर की क्लास को अटेंड करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है, आपके अकाउंट असिस्टेंट प्लस आपके क्लास 4 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने आज की सबसे पहली अपडेट को। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहली जो लेकर के आपके लिए अपडेट में लेकर के आई हूँ वो ये है कि आरबीआई क्या है फ्रेंड्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है, आरबीआई ने सारे बैंक्स को एक नोटिफिकेशन इशू की है। क्या की है? सारे बैंक्स को एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू की है, और उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि अपने एनपीए क्या है फ्रेंड्स? एनपीए है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो फ्रेंड्स, एनपीए क्या है? एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आप क्या कीजिए, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकग्निशन प्रोसेस है उसको ख़त्म कीजिए, उसको सबमिट कीजिए उस प्रोसेस को टिल बाय जून 30 2021 तक इसको जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो क्या अपडेट लेकर के आई हूँ आज आरबीआई की तरफ से आपके लिए? आरबीआई की तरफ से ये है एक कि आरबीआई ने बाकी के सारे बैंक्स को एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू की है। उसमें क्या कहा है उन्होंने? उसमें उन्होंने ये कहा है सारे बैंक्स को एक हिदायत दी है कि आप क्या कीजिए, जून 30 2021 से पहले
एनपीए जो कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसका जो रिकॉग्निशन प्रोसेस है उसको जो है वो कंप्लीट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, ये जो भी प्रोसेस होगा ये मैन्युअली नहीं होगा, ये ऑटोमेशन से होगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जिसमें बता देंगे वो कि ये हमारा जो है एनपीए है, ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि डेट क्या है, जो डेट उन्होंने दी है कि आपको अपने एनपीए को करना है कंप्लीट, वो कब तक करना है कंप्लीट, उसको आपने कंप्लीट करना है बाय जून 30 तक। आपको उसको जून 30 2021 तक आपको क्या करना है, उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये जो होगा ये ऑटोमेशन होगा, ये मैन्युअली नहीं होगा, इसमें जो ह्यूमन टच रहेगा वो नहीं रहेगा, ये सारा काम जो होगा ऑटोमेशन होगा, सो दैट चांसेस ऑफ करप्शन जो हो वो कम हो, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो रहता है वो रहता है मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके 4 गवर्नर होते हैं। हमें पता है कि आरबीआई के कितने गवर्नर होते हैं, आरबीआई के 4 गवर्नर होते हैं, और अभी एक ने रिजाइन किया है। तो हमारे पास कितने गवर्नर हैं अभी, अभी हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 गवर्नर है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है आपने। और अगर कोई बैंक फेल हो जाता है ये सबमिट करवाने में, ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करवाने में, तो उस बैंक के खिलाफ बकायदा क्या करेगी आरबीआई, एक्शन लेगी। तो डिले जो भी रहेगा उसके लिए क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई जो है उनके लिए एक एक्शन लेगी। तो इसमें आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है आपको पता चल गई। पहली तो आपको डेट याद रखनी है, दूसरा क्या याद रखना है कि क्या बोला है आरबीआई ने कि इस डेट तक क्या हो जाना चाहिए, इस डेट तक हो जाना चाहिए कि एनपीए की कंप्लीशन जो है वो हो जानी चाहिए। और सारी की सारी जो कंप्लीशन होगी दैट मस्ट बी ऑटोमेटिक, वो जो रहेगी वो ऑटोमेटिक रहेगी, वो मैनुअली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारी ये वाली जो अपडेट थी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपके लिए सेकंड लेकर के आई हूँ अपडेट, वो है यूएन कमीशन की अपडेट। यूएन कमीशन क्या है फ्रेंड्स, यूएन कमीशन जो है, यूएन कमीशन इकोसॉक, इकोसॉक का एक ऑर्गन है। इकोसॉक क्या है, इकोसॉक, इकोसॉक, इकोसॉक क्या है, इकोसॉक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कौन सी काउंसिल है ये, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और यूएन कमीशन किसके अंडर काम करता है, इस इकोसॉक के अंदर काम करता है। और इसका जो मेन फोकस है, इसकी जो थीम है, यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन की यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे की थीम क्या है इसकी, इसका फोकस किस पे है, स्टेटस ऑफ वुमेन पे, किस पे है, वुमेन पे। तो वुमेन का क्या रहेगा इसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट हो और जेंडर इक्वालिटी ना हो, जेंडर इक्वालिटी रहे, इनइक्वालिटी ना हो, और वुमेन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कि क्या है एम्पावर किया जाए। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो मेंबरशिप होती है वो परमानेंट मेंबरशिप नहीं होती है, वो जो मेंबरशिप रहती है इसकी वो टेम्परेरी रहती है। तो अभी जो मेंबरशिप मिली है वो 2 कंट्रीज़ को मिली है। किस किस को मिली है, 2 कंट्रीज़ को इसकी मेंबरशिप जो है वो मिली है। और कितनी देर के लिए मिली है, 4 ईयर्स के लिए मेंबरशिप मिली है। किसके लिए, 4 ईयर्स के लिए। और कितना, 2021 से लेकर 2025 तक जो है इसकी मेंबरशिप जो है वो मिली है। और इसकी मेंबरशिप किस किस को मिली है फ्रेंड्स, आपको इसमें याद रखना है कि इसकी मेंबरशिप मिली है इंडिया और अफगानिस्तान को। किस किस को, इंडिया को और अफगानिस्तान को। 2 कंट्रीज़ हैं जिनको यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के अंदर जो कि मेंबरशिप मिली है 4 सालों के लिए। वो कौन कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं, वो 2 कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान। और इसमें क्या रहा, इसमें रहा कि इंडिया को 38 वोट्स दिए गए मिले और अफगानिस्तान को
39 वोट्स मिले, इसीलिए इन कंट्रीज़ को ज़्यादा वोट्स मिलने के तहत ही ध्यान में रखते हुए यूएन कमीशन ने क्या किया, अगले आने वाले 4 साल की मेंबरशिप जो है उनको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है? आपको इसमें याद रखना है कि यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, इसकी मेंबरशिप 4 सालों के लिए किस किस कंट्री को मिली गई है? इंडिया और अफगानिस्तान को मिली है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसकी जो मेंबरशिप होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो क्या होती है? इसकी मेंबरशिप टेम्परेरी रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। और जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका लास्ट में मैं आपके लिए क्विज लेकर के आई हूँ, जो हम क्या करेंगे, अपना क्विज डिस्कस करेंगे और आप उसके आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सो दैट हम क्या करेंगे, उनकी जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो आपके डाउट्स होंगे, वो वहाँ पर आपका क्विज में निकल जाएगा। और जो कि लिंक होगा, आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, करियर सक्सेस की ऐप, जो कि है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, तो आप वो भी डाउनलोड करके अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जो आज की तीसरी अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, वो अपडेट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया है फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, किस चीज़ की इनॉग्रेशन की है? उन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन की है। किसकी इनॉग्रेशन की है? उन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन की। कौन सी जगह उन्होंने इनॉग्रेशन की? ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि 3 जो कि प्रोजेक्ट्स की गई थी, वो कौन से थे? एक जो था वो पाइपलाइन पे था, और जो दूसरी थी वो कौन सी थी? 2 एलपीजी के थे। लास्ट हमने अपने सेशन में ये डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। उसी तरह से पीएम मोदी ने क्या चीज़ इनॉग्रेट की? उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनॉग्रेट की 7 प्रोजेक्ट्स की। और इसकी इनॉग्रेशन कहाँ हुई है? इसकी इनॉग्रेशन हुई है बिहार में। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स की जो है उन्होंने इनॉग्रेशन की। उन्होंने इनॉग्रेशन की बिहार के अंदर 7 प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके रिलेटेड है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। किस चीज़ के रिलेटेड है? ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो हम अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है दोस्तों? इसमें आपको ये याद रखना है कि पीएम मोदी ने कौन सी जगह पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है 7 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जो लेकर के आए हैं, उसकी इनॉग्रेशन कौन सी जगह की गई है? इसकी इनॉग्रेशन बिहार में की गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो है आपकी एडीबी की। किसकी है फ्रेंड्स? एडीबी की। जो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो है एडीबी की। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडीबी की। तो जैसा कि एडीबी आप देखेंगे, एडीबी क्या है? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है फ्रेंड्स? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसने क्या प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो जीडीपी है वो कंट्रैक्ट करेगी। कितने %? वो कंट्रैक्ट करेगी 9%। तो इसी की तरह की हमने जो एक अपडेट पिछले सेशन में हमारे पढ़ी थी, वो क्या थी? वो ये थी कि S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो अमेरिकन एजेंसी थी, उसने भी सेम ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि
कि इंडिया की जो जीडीपी होगी वो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो 9% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो सेम इन्होंने भी यही चीज़ कही है एडीबी ने। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जिन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया है? उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो 9% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने क्या की, और जो इसी के साथ एसएनपी थी उन्होंने भी जो थी ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी उन्होंने भी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। और हमारी नेक्स्ट अपडेट जो है, जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, वो है प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। क्या है दोस्तों? प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। और ये किस किस के लिए है? ये सिर्फ स्कीम जो है लड़कियों के लिए है, ये सिर्फ स्कीम गर्ल्स के लिए है। और कौन सी? जे.एंड के गर्ल्स के लिए है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये 2 स्कीम आ जाती है इसके अंदर। जो स्कीम है वो 2 तरह की है, एक है प्रगति और एक है सक्षम। ठीक है, तो प्रगति क्या है? प्रगति जो है वो उन लड़कियों के लिए है, वो उन घरों की लड़कियों के लिए है जिनकी फैमिली इनकम पर एनम, एनुअली जिसको हम कहते हैं, 1 साल की सालाना आमदन जो है, 1 साल की जो इनकम है वो 8 लाख से कम है। कितने से फ्रेंड्स? वो 8 लाख से कम है। तो उसकी तहत, उसको ध्यान में रखते हुए जो जे.एंड.के स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लाई गई है वो है प्रगति। तो इसमें क्या है प्रगति के अंदर? प्रगति के अंदर ये है कि 8 लाख से कम की जिनकी फैमिलीज इनकम है तो वो क्या कर सकते हैं? प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम को ले सकते हैं। और ये इसी के साथ जो दूसरी स्कीम आई है वो ये है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम भी लड़कियों के लिए है, लेकिन इसमें जो 2 चीज़ें हैं उसमें ये है कि वैसे ही प्रगति की तरह 8 लाख से कम जो है उनकी इनकम जो है वो होनी चाहिए। प्लस साथ में जो एक चीज़ है सक्षम के अंदर जो है वो ये है कि 40% डिसएबिलिटी हो अगर किसी लड़की में, साथ ही साथ 40% डिसेबिलिटी, और साथ ही 8 लाख से कम इनकम जो है उनकी, तो वो क्या कर सकते हैं? इस स्कीम को ले सकते हैं, इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ जे.एंड.के के स्टूडेंट्स के लिए है। किसके लिए है? जे.एंड.के। ऑल ओवर इंडिया की स्कीम नहीं है, ये पूरी नेशनल स्कीम नहीं है, ये सिर्फ यूटी की स्कीम है, यूटी की स्कॉलरशिप स्कीम है, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? और हाँ, एक जो चीज़ आपको याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि इसका जो फाइनेंस है, ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और जो कि प्रोवाइड होगी वो कौन करेगा इसका फाइनेंस प्रोवाइड? और ये जो ऑफर किया है वो किसने ऑफर किया है? वो किया है AICTE ने। क्या किया है? AICTE ने फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जे.एंड.के, उन्होंने ये चीज़ ऑफर की है। और AICTE की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, AICTE क्या है? AICTE है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ये क्या लेकर के आए हैं? ये 2 स्कीम्स लेकर के आए हैं जिनका नाम है प्रगति एंड सक्षम। और इस स्कीम में क्या है? प्रगति जो है वो उन लड़कियों के लिए है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, और सक्षम जो है वो उनके लिए है जिनकी 8 लाख से कम है, और साथ ही उनकी 40% जो है वो डिसेबिलिटी है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसमें। और याद रखना आपने कि पहले जो होता था, पहले इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कितने पैसे मिलते थे? मिलते थे 5,000 रुपये। कितने मिलते थे? 5,000। लेकिन अब कितने मिल रहे हैं? अब 5,000 नहीं मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं 50,000 रुपये। कितने? 50,000 रुपये आपको इस स्कीम के अंदर AICTE जो है वो ऑफर कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, सो दैट किसी भी तरह की पढ़ाई में दिक्कत ना आए लड़कियों के हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए उनको कोई भी दिक्कत की ज़रूरत ना हो और उनकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो जाए। तो आपको इसमें समझ आ गया सबको अच्छे से? ठीक है, तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अपडेट एक रहती है आपकी वो ये है दोस्तों कि यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का, कौन सा? 2020 का जो यूरो मनी लाइफ टाइम अवार्ड है वो किसको मिला है?
वो मिला है आदित्य पुरी को। किनको मिला है? यूरोमनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला है? वो मिला है आदित्य पुरी को। और आदित्य पुरी कौन है? आदित्य पुरी है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके? एचडीएफसी बैंक के। मोस्टली ये जो अवार्ड रहता है यूरोमनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो या तो बैंक्स को जाता है या तो बैंकर्स को जाता है। मोस्टली जो है वो बैंक्स को जाता है, लेकिन इस बार जो है वो किनको मिला है? आदित्य पुरी जी को मिला है अवार्ड, जो कि कौन है? जो कि एमडी है किनके? एचडीएफसी बैंक के। और जो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1992 में फर्स्ट टाइम जो है वो अवार्ड दिया गया था। और इस साल 2020 में किसको अवार्ड मिला है? वो अवार्ड मिला है आदित्य पुरी को, जो कि एमडी तो है ही एचडीएफसी बैंक के, साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उसके भी एसोसिएट मेंबर हैं। क्या है? उसके भी एसोसिएट मेंबर हैं। कौन? आदित्य पुरी जी। ठीक है, तो इस टाइम पर 2020 का जो अवार्ड मिला है वो किनको मिला है? आदित्य पुरी जी को। ठीक है, यूरोमनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसी का छोटा सा क्विज जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आपको क्विज में भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। एग्जामिनर जो है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करता है। तो ठीक है, तो ये जो क्विज है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, चाहे वो क्लास 4 के एग्जाम के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपने पहले क्विज की तरफ जाते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, which countries are elected as members of the United Nations Commission on Status of Women। आपको मैंने ये चीज़ बताई कि यूएन कमीशन क्या है? ये इकोसॉक का ऑर्गन है। किसका? इकोसॉक का ऑर्गन है। और दो जो कंट्रीज़ हैं जिनकी मेंबरशिप मिली है, अभी जिनको मेंबरशिप मिली है स्टेटस ऑफ वुमेन के अंदर काम करने की, वो कौन कौन सी दो कंट्रीज़ हैं? जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स लिखिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो अब आपके साथ जो हमें डिस्कस करती हूँ, मैं आपके साथ सही आंसर डिस्कस करती हूँ। एक तो हमें पता है कि एक तो जो है वो इंडिया को मेंबरशिप मिली है। किस किस को मिली है? एक तो इंडिया को अभी इसकी मेंबरशिप मिली हुई है। तो दूसरी जो मेंबरशिप मिली है वो अभी किसको मिली है? अगर पहली इंडिया को मिली है तो दैट मीन्स ये जो है आपका ऑप्शन ए ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, सी या डी में से आपका एक ऑप्शन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स। बी है, सी है या डी है? तो जो कंट्रीज हैं दो जिनको मिला है मेंबरशिप यूएन कमीशन के अंदर स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर काम करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर काम करने के लिए, तो वो किन किन को मिला है? वो मिला है इंडिया और अफगानिस्तान को। तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है सही कौन सा है? आपका आंसर है, आपका आंसर जो है आपका आंसर सी है, एंड सी इज योर राइट आंसर। तो किस किस को मेंबरशिप मिली थी? मिली थी इंडिया एंड अफगानिस्तान को। ठीक है, तो इसी तरह मैं आगे बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 7 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट? पीएम मोदी ने जो 7 प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन की वो कौन सी जगह की, वो कौन सी स्टेट में की? वो की बिहार स्टेट में। किस स्टेट में की फ्रेंड्स? बिहार स्टेट में। और जो भी बिहार के स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं, मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आपके बिहार के भी किसी एग्ज़ाम के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो अपडेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ एग्ज़ाम में जो भी आपका अकाउंट असिस्टेंट है या जो आपका क्लास 4 का एग्ज़ाम है उसमें भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाए। इसलिए हमें ये प्रोजेक्ट्स जो अभी अभी इनॉग्रेट किए हैं उनकी हमें
भूलना, उन्हें हमें नहीं भूलना है, उनको हमें याद रखना है। तो अभी जो कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 7 प्रोजेक्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो किस में किया, कौन सी स्टेट में, वो किया बिहार स्टेट में। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये लेकर के आई हूँ कि गवर्नमेंट increases scholarship amount under Pragati and Saksham scholarship for which state students। गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप अमाउंट जो है प्रगति और सक्षम स्कीम के अंदर वो किस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दिया, वो बढ़ाया गया आपका इसमें राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर AICT की तरफ से जो कि ये स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी प्रगति एंड सक्षम स्कीम, जो कि लड़कियों के लिए थी, इसमें डिसेबल लड़कियां और वो लड़कियां जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, तो वो जो लेकर के आई थी AICT आपके लिए, वो किस स्टेट के लिए लेकर के आई थी, वो लेकर के आई थी हमारी UT के लिए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है ये प्रगति और सक्षम स्कीम, ये है जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जल्दी से हमारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है RBI issued a notification mandating banks to complete the automation of NPA recognition process by which date or year। कि जो RBI है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन जो है इशू की गई है, किसके ऊपर इंफॉर्मेशन है कि अपनी जो NPA रिकग्निशन प्रोसेस है, दैट इज योर नॉन परफॉर्मिंग रिकग्निशन प्रोसेस है, उसको क्या करें, NPA का जो प्रोसेस है उसको क्या करें, कंप्लीट करें। कौन सा, NPA जो है NPA रिकग्निशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें किस डेट से पहले पहले, वो है 30 जून 2021 से पहले पहले। आप क्या करें, जल्दी से जल्दी 30 जून जो है इज योर राइट आंसर। 30 जून 2021 में आपको क्या करना है, 30 जून 2021 में आपको, और ये दोस्तों ये 2021 है, ये 2020 नहीं, ये गलती से लिखा गया है, ये 2021 है, मतलब क्या रहेगा 2000 जून 30 2021 से पहले पहले आपको क्या करना है, बाकी के जो सारे बैंक्स हैं उनको क्या करना है, उनको ये जो है प्रोसेस है ये कंप्लीट करना है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें कोई भी मैन्युअली काम जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, 2021 है ये। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच पर्सन ऑनर्ड विद यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो 2020 का जो यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको गया है, वो कौन से बैंकर को गया है, वो गया है आदित्य पुरी जी को। किसको, आदित्य पुरी जी को। तो आंसर कौन सा है आपका इसका, इसका जो राइट आंसर है वो है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी कौन है, आदित्य पुरी जो है वो MD हैं HDFC बैंक के, साथ ही साथ एसोसिएट मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आप क्या करें, इसके सारे आंसर्स जो हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और इसी तरह आप अपने आंसर्स जो हैं हमारे साथ डिस्कस करते रहिए। और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, आपकी कोई भी क्वेरीज या आपकी कोई भी डिमांड है कि हम लोग आपके लिए वो सेशंस लेकर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह से जो कि सेशंस हैं हमारे, वो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी रोज़ सुबह 9 बजे।
देखना ना भूलें। करंट अफेयर्स की क्लास करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि जो भी अकाउंट असिस्टेंट और क्लास फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं पुराने जितने भी 4-5 महीने पुराने जितने भी अपडेट्स हैं करंट अफेयर के रिलेटेड, तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी और कोशिश रहेगी कि कल से ही हम वो वन लाइनर स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपकी वो भी अच्छे से तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो क्विज का आंसर्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। तो रोज़ मैं इसी तरह से आपके लिए क्विज और आपके लिए अपडेट्स जो है वो लेकर के आती रहूँगी। हमारे साथ जुड़िए रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।